I am your Ajit sir from Rauts English and Motivation YouTube channel. Today I am going to tell you about sentence. बच्चों, आज हम आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताना चाहेंगे। आपको पता है कि इससे पिछले क्लास में हमने वर्ड के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियो को इससे पहले देख चुके हैं तो आप अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि वर्ड के लिए मैंने बताया था कि अक्षरों का समूह होना चाहिए। वर्ड के लिए क्या बताया था? अक्षरों का समूह होना चाहिए और वो कुछ अर्थ भी देता हो तो उसे हम शब्द कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस के लिए भी 3 बातों का होना जरूरी है। कितने बातों का? 3 बातों का होना जरूरी है। थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको हर वो क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो आप उम्मीद करते हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो बार बार आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए तो हूँ। तो मैं क्या बताया आपको सेंटेंस के बारे में? सेंटेंस के लिए ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार वर्ड में अक्षरों का समूह होना चाहिए और कम से कम वो कुछ अर्थ देता हो, मीनिंगफुल होना चाहिए तो वो शब्द होगा। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ शब्दों का समूह होना चाहिए। सबसे पहला शब्दों का समूह होना चाहिए और उस समूह में कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। और जब ये सिस्टमेटिक ढंग से आपका फॉर्मूला फॉलो कर रही है, तब वो कुछ अर्थ भी देता हो, तब हम उसे सेंटेंस कहेंगे। आप गौर से सुनिएगा, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ। क्या बताया हमने? शब्दों का समूह होना चाहिए नंबर 1, और उस समूह में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। और ये जब सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट हो गई है, तब उसका कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, तो वो क्या होगा? सेंटेंस होगा। जैसे कि आप यहाँ पे हम आपको कुछ बोर्ड के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे क्या बताया हमने? पहला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, और जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब। ये जो है 3 पॉइंट, ये 3 बातों का होना जरूरी है। और जब आपको ये 3 बात मिल रहा है किसी शब्दों के समूह में, तो वो पूर्ण रूप से अर्थ दे रहा है कि नहीं। अगर वो अर्थ दे रहा है तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस है। जैसा कि आप बोल सकते हैं, The group of words having less than a subject and less than a verb. क्या बताया हमने? The group of words having less than a subject and less than a verb and give complete meaning, that is called sentence. यहाँ पे आप देखिए, the group of words having less than a subject and less than a verb and give complete meaning, that is called sentence। देखिए इसमें the group of words having less than मतलब कम से कम, क्या? तो सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब होना चाहिए। और जब ये आपको मिल रहा है तो इसमें देखेंगे कि कंप्लीट मीनिंग, कुछ अर्थ दे रहा है कि नहीं। अगर अर्थ दे रहा है तो वो सेंटेंस होगा। अगर आप इसे हिंदी में
डेफिनेशन के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इसे आप कह सकते हैं शब्दों का वह समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब हो और वह पूरी अर्थ देता हो, तब उसे हम सेंटेंस कहेंगे। फिर से एक बार समझिए, शब्दों का वह समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब हो और वह पूरी अर्थ देता हो, तो उसे सेंटेंस कहेंगे। चलिए आप इसे एक बार हिंदी में भी देखिए। शब्दों का वह समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब हो और पूरी अर्थ देता हो, पूरी अर्थ देता हो, उसे सेंटेंस कहा जाता है। यही अभी मैंने बताया, शब्दों का वह समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब हो और पूरी अर्थ देता हो, उसे सेंटेंस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। जैसे सीता प्लग्स फ्लावर्स, क्या लिखा हमने? सीता प्लग्स फ्लावर्स, सीते फूल तोड़ती है, सीता फूल तोड़ती है। तो मतलब ये हुआ कि इसमें आपको शब्दों का समूह मिल रहा है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है और एक वर्ब भी मिल रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। अगर ये होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो फिर भी सिर्फ रिक्वायर है क्या? तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। और इसका अर्थ भी हो रहा है कि सीता फूलें तोड़ती है, तो ये आपका सेंटेंस होगा, ये आपका सेंटेंस होगा। अब आप नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस का कुछ भाग है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लासिफाई करके अलग अलग सेंटेंस के बारे में, उसके पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सेंटेंस के बारे में समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में उसके जो भाग होते हैं, उसका जो पार्ट है, उस पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर नए उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।